इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, ठीक है। तो ये जो हुआ था ना, ये हुआ था, किसने करवाया था? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है रोम, इटली में, वहाँ ये हुआ था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया, ठीक है, जो कि 75th सेशन हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ठीक। अब ये जो डिसीजन था, ये किससे मोटिवेटेड था? इंडिया के प्रपोजल से, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने प्रपोजल किया था एट यूनाइटेड नेशन में कि भाई कि ये जो मिलेट्स है ना, उसको एक तरह से प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। और इसी को लगभग लगभग 70 देशों ने सपोर्ट किया, है ना। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को घोषित किया, ठीक। अब ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ दो मिलेट्स 2023 जो है, इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि एक तरह से डोमेस्टिकली और जो ग्लोबल डिमांड है उसको क्रिएट किया जाए मिलेट्स को लेके, ठीक है। मिलेट्स को लेके अवेयरनेस फैलाया जाए, मिलेट्स के बेनिफिट्स को बताया जाए कि भाई वो कितना न्यूट्रिएंट है, मतलब उसमें कितना न्यूट्रिशन है, हेल्दी है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उससे होगा, ठीक है। ये सब चीज को लेके इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 रखा गया है, ठीक है, इसका एम यही है, ठीक। अब इसको लेके और क्या क्या न्यूज़ है, ठीक, मतलब इसको लेके और जानते हैं मिलेट्स को लेके और क्या क्या जानकारी है। तो जो मिलेट्स जो होता है ना, वो एक तरह से स्मॉल ग्रेन एनुअल वार्म वेदर सीरियल्स जो होता है वो है, ठीक। एक तरह के ये स्टेपल क्रॉप है जो कि सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, और ये एक तरह का वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्या बोलते हैं फूड है ह्यूमन काइंड का, सबसे पुराना ये खाना है, ठीक। अब ये जो मिलेट्स जो होते हैं ये डिवाइड है दो भाग में, ठीक है। तो वो कौन कौन से? एक होता है आपका मेजर मिलेट्स और दूसरा होता है आपका माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में क्या क्या आता है आपका? आपका आता है सोरगम, ठीक है, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, ये आपका आता है मेजर मिलेट्स में। फिर आता है आपका माइनर मिलेट। माइनर मिलेट में क्या आता है आपका? लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, पोर्सो मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट और कोडो मिलेट, ठीक है। तो ये सारे आपके माइनर मिलेट्स हो गए। अब मिलेट्स को लेके क्या क्या, मतलब इंडिया में क्या इसको लेके कंडीशन है, पोजीशन है, वो जानते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद कौन है आपका? नाइजर है, फिर उसके बाद आपका चाइना है, ठीक। तो फर्स्ट में टॉप में आपका इंडिया है, ठीक, जो कि 41% जितना भी वर्ल्ड में मिलेट्स होता है उसका 41% जो है मिलेट्स आपका इंडिया से प्रोड्यूस होता है। इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड भी है, ठीक, 2020 में था, ठीक। फिर जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स जो है वो कितना है? लगभग 16 मिलियन टन, मतलब इंडिया में लगभग 16 मिलियन टन मिलेट्स होता है। तो जो सिक्स जो राज्य है जहाँ मिलेट्स होते हैं, तो वो जो 6 राज्य हैं जहाँ सबसे ज्यादा मिलेट्स होते हैं वो कौन कौन से? राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, जहाँ 83% ऑफ मिलेट प्रोडक्शन होता है देश का पूरा, ठीक है। अब जैसे मिलेट्स में जो सबसे ज्यादा मेजर जो मिलेट्स है जो इंडिया में होते हैं वो कौन कौन से? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और रागी हो गया, ठीक है। अब ये जो मिलेट्स है इसको उगाने को लेके, इसको आगे बढ़ाने को लेके क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला आता है आपका लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। भाई लोगों को लगता है ये गरीबों का खाना है, इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता, तो ये सबसे बड़ा पब्लिक अवेयरनेस का लैक है, ठीक है। दूसरा है आपका मल्टीपल प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। भाई इसमें क्या होता है ना कि कुछ मिलेट्स ऐसा है जिनको ना साफ करने में, रिकवर करने में, पॉलिशिंग करने में बहुत ज्यादा मतलब प्रोसेसिंग होता है, मल्टीपल प्रोसेसिंग होता है, तो ये इसका एक थोड़ा सा परेशानी वाला चीज है। तीसरा ये हो गया कि पुअर सेल्फ लाइफ, ठीक है। मिलेट्स में बोला जाता है कि, बोला नहीं जाता, मतलब उसमें एक ना एंजाइम मिलता है, एक एक्टिव एंजाइम मिलता है जिसे लिपेस कहते हैं, LIPASE है ना, LIPASE, लिपेस करके कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लिपेस होता है ना, ये क्या करता है, ये एंजाइम जो होता है ना, ये क्या करता है कि जो आपका मिलेट्स है उसका जो सेल्फ लाइफ है उसको ना कम कर देता है, ठीक है। तो ये एक तीसरा चैलेंज है। चौथा ये है कि सप्लाई चेन इश्यू, कि भाई जो मिलेट जो सप्लाई चेन है वो एक तरह से क्या बोलते हैं, कमर्शियली वायबल नहीं है, ठीक है। इसलिए से तो कमर्शियल वायबल क्यों नहीं है? क्योंकि डिमांड ही नहीं है, ठीक है। अब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई क्यों होगा? और सप्लाई है तो मतलब अगर सप्लाई अच्छा हो रहा है तो डिमांड ही नहीं है तो क्या मतलब होगा? तो सप्लाई चेन इशू बहुत होता है, ठीक है। तो लोगों में अवेयरनेस फैलाओ तो लोगों में डिमांड बढ़ेगा, तो किसान भी इसको उगाएंगे, है ना। पांचवा प्रॉब्लम जो आता है, चैलेंजेस आ रहा है, वो क्या है? वो है आपका लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये जो मिलेट्स है ना,
इसको लेके ना अभी भी क्या बोलते हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ जो सीड्स है वो अभी भी नहीं बना है। ये अभी भी लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, मतलब जितना जैसे गेहूं और चावल को लेके जो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स बने हैं ना, जिनको उगाने पे जो 1 एकड़ में बहुत ज्यादा हो जाता है खेती, वैसा हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स अभी मिलेट्स में नहीं है। ठीक है, तो इसका लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक, तो ये सारे चैलेंजेस है। अब इसको लेके इनिशिएटिव्स इंडिया में, हमारे देश में क्या क्या किया गया? तो पहला इनिशिएटिव जो किया वो है आपका श्री अन्न स्कीम। ठीक है, ये जो कि लॉन्च हुआ था 2023 में। इस स्कीम के तहत क्या हुआ था कि जो मिलेट्स है उसको पॉपुलराइज किया। ठीक है, उसके कंजम्पशन को बढ़ाने का कोशिश किया कि भाई मिलेट्स अच्छा होता है, इसको खाओ, इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ किया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा और क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया? प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम लाया गया। इसमें क्या किया गया कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनको एक तरह से वो किया गया, इंसेंटिव देने का काम किया गया। कब? जब वो मिलेट बेस्ड कोई प्रोडक्ट अगर वो बना रहा है, ठीक है, तो उनको एक तरह से इंसेंटिव सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और इसे लाया गया था, ये जो स्कीम था किसने लाया था? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने लाया है। ठीक है, अब आता है उसका तीसरा इनिशिएटिव क्या है? मिलेट रीब्रांडेड। ठीक है, मिलेट को ना एक तरह से रीब्रांड करने का कोशिश किया सरकार ने, उसे एक न्यूट्री सीरियल्स करके मतलब एक तरह से नाम देने का कोशिश किया। ठीक है, और 2018 को डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, साथ ही साथ और क्या क्या इनिशिएटिव ले गए? जैसे मिलेट्स को जो है पोषण मिशन अभियान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक तरह से इंक्लूड किया गया। मतलब पोषण अभियान, मिशन अभियान के तहत क्या होता है कि जो वुमेन है, चाइल्ड है, उनको खाना जो दिया जाता है तो उसमें मिलेट्स को भी इंक्लूड करने लगे। ठीक है, तो इस तरह से मिलेट्स को सरकार ने इन इन चीज़ों के जरिए बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।